जो है वो एक फीमेल वर्जन होता है ककुल्ड का। जिस तरह के ककुल्ड हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को किसी दूसरे मर्द के साथ शेयर करते हैं और उसे सेक्सुअली परफॉर्म करते हुए देखकर सेक्सुअली अराउज होते हैं और प्लेजर महसूस करते हैं। सेम चीज यहाँ पे फीमेल के साथ होती है। वो फीमेल जो कि अपने हस्बैंड को किसी गैर औरत के साथ सेक्सुअली परफॉर्म करते हुए देखकर सेक्सुअली अराउज होती है, एंजॉय करती है, उसे अच्छा लगता है कि जो उसका हस्बैंड है किसी गैर औरत के साथ चीजें परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसी फीमेल को कक क्वीन कहा जाता है। लेकिन ऐसी फीमेल की संख्या कम ही होती है जिनके अंदर कक क्वीन फैंटेसी होती है। कक क्वीन जो है वो डोमिनेंट भी हो सकती है, वो सबमिसिव माइंडसेट की भी हो सकती है, वो फेमिनिन नेचर की भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि जिन फीमेल के अंदर कक क्वीन फैंटेसी पनपती है वो बाय नेचर लेस्बियन होती हैं। ऐसी जो फीमेल होती है समाज के डर की वजह से, फैमिली के प्रेशर में आके शादी तो कर लेती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को कभी भी उस लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं कर पाती जिस तरह से एक हस्बैंड को उम्मीद होती है। ऐसे में जो हस्बैंड है वो तो रात को सपने सजा लेता है कि हाँ यार मेरी वाइफ है, मैं उसके साथ चीजें करूंगा, सेक्स करूंगा, इस तरह से करूंगा, उस तरह से करूंगा, ये पोज होगा, वो पोज होगा। उसकी वाइफ है जो कि लेस्बियन है, उसके अंदर तो मर्द जात को लेकर ऐसा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ऐसे में वो चीजें उस लेवल पे नहीं कर पाती जिस तरह से एक हस्बैंड को उम्मीद होती है, और वो अपने आप को अंदर ही अंदर कचोटती रहती है, परेशान रहती है, दम घुटता है उसका कि मैं कहाँ फंस गई। अब क्योंकि वो लेस्बियन है तो वो चीज़ों को खुलकर परफॉर्म नहीं कर पाती है अपने हस्बैंड के साथ, तो आज नहीं तो कल वो थक जाती है। तो ऐसे में क्या है, वो जो वाइफ होती है वो आज नहीं तो कल अपने हस्बैंड को बोल ही देती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर कमी है और मैं आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, और क्योंकि ये करने में मैं कैपेबल नहीं हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप किसी और से रिलेशन बनाओ और खुद को सेटिस्फाइड करो। कंडीशन में दो चीज़ें हो सकती है कि जो हस्बैंड है वो हो सकता है कि डिसएग्री हो जाए इस बात से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है अपनी वाइफ को लेके। चीज़ें तो उसे पता नहीं है ना, पर्दे में उसे नहीं पता कि वो लेस्बियन है, तो वो चीज़ें पर्दे में है, तो हो सकता है वो बोले कि यार ऐसे कैसे, ठीक है तेरे साथ ये दिक्कत है लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है वो उसे सपोर्ट करे और बोले कि नहीं ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ज़्यादा ही पत्नीव्रता है। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये भी हो सकता है कि पहले वो मना कर दे लेकिन बाद में वो अंदर ही अंदर सोचे, अकेले में हो तो सोचे कि नहीं यार चीज़ें तो झेल है, मैं कहाँ जाऊँ, चलो उसको तो कुछ होता नहीं है लेकिन मैं कहाँ जाऊँ। तो ऐसे में वो बाद में हो सकता है कि मान जाए। और वैसे भी देखा जाए तो जो इंडियन फीमेल होती है कहीं ना कहीं उनका माइंड एक चीज़ को लेके सेट होता है कि यार कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत में मैं अपने हस्बैंड को किसी से शेयर नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा होता है, यहाँ पर जो वाइफ होती है वो खुद उसको दूसरे हाथ में लड्डू दे रही होती है, तो ऐसे में वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ज़्यादा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो सोचता है कि इस दुनिया में अगर कोई खुशनसीब पति है तो वो मैं ही हूँ। कई बार क्या होता है कि अकेले में अगर हस्बैंड बैठा हुआ है तो उसके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि यार जनरली तो फीमेल जो वाइफ है वो ऐसी होती नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ ऐसे कर रही है, कहीं बात कुछ और तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका खुद का कहीं चक्कर हो, उसकी खुद की कहीं सेटिंग हो और वो मेरा फुद्दू काट रही हो अपने चक्कर में। तो ऐसे में क्या होता है वो छानबीन शुरू करता है, लेकिन जो वाइफ है उसका तो मर्दों में इंटरेस्ट ही नहीं है ना, तो फ़ोन में भी कुछ नहीं मिलता, कोई चैट नहीं मिलती, कोई ऑनलाइन ऐसा कुछ रिकॉर्ड उसको मिलता नहीं है कि वो जिससे अपनी वाइफ को गलत साबित कर सके कि देख पता लग गया मुझे क्यों तू बचती है हर चीज़ से। तो ऐसे में बाद में उसका माइंड सेट हो ही जाता है कि यार मेरी वाइफ के साथ कुछ मेडिकल इशू ही है, ज़रूर इसके साथ कोई ना कोई दिक्कत ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे कुछ मिलता अगर कोई और बात होती तो। लेकिन रियलिटी तब पता लगती है जब उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को किसी दूसरी फीमेल के साथ चीज़ें करते हुए देखती है और वो उस फीमेल को देख के परेशान हो जाती है। अब ये उसकी वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहती है, वो खुद से छुपकर चीज़ों को देखकर अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहती है या फिर वो डायरेक्टली देखना चाहती है या साउंड सुनना चाहती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज तो खुल चुका होता है उसकी वाइफ का उस हस्बैंड के सामने। अब दूसरा सीन क्या होता है कि मान लो कि कोई जो फीमेल है वो ना तो डोमिनेंट है, ना सबमिसिव है, ना लेस्बियन है, इसके बावजूद भी उसके मन में अपने हस्बैंड को लेके किसी और के साथ सेक्स करते हुए देखने का विचार आता है। उस वाइफ के मन में क्या चल रहा होता है कि यार मेरा जो हस्बैंड है जब मेरे साथ सेक्स करता है तो मेरे एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, मेरे अंदर ये फीलिंग आती है, मैं देखना चाहती हूँ कि वो जब किसी और के साथ करेगा इन चीज़ों को तो उसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, वो कैसा फील करेगी, वो दूसरी औरत एकदम मेरे जैसा फील करेगी या कुछ इससे अलग करेगी, इस पोज पे मेरी एक्साइटमेंट और मेरी फीलिंग ऐसी होती है, उसकी कैसी होगी, ये सोच सोच कर वो पागल हो रही होती है कि उसके रिएक्शन कैसे होंगे। तो डियर ये चीज़ उन फीमेल के साथ ज़्यादा होती है जो फीमेल बचपन में अपनी जुबनाइल एज में, अपनी किशोर अवस्था में किसी को अपनी आंखों के सामने सेक्स करते हुए देख ले।
भले ये चीज़ पहले इत्तेफाकन हुई हो, लेकिन अगर ये इत्तेफाक अगर बार बार हो रहा है उसके साथ, बार बार उसको ऐसा हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें देख लेती है, तो उसके अंदर एक फैंटेसी क्रिएट होने लग जाती है कि यार देखने में मेरे को अच्छा लगता है। वो बोलेगी नहीं, लेकिन तब वो ऐसे मौके भी तलाशने लग जाती है कि हाँ दो लोग सेक्स करें और वो देखे, और ये चीज़ बढ़ बढ़ के आगे उसकी आदत बन जाती है। तो ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी का पार्ट होता है, और इन्हीं चीज़ों को देख देख के वो बड़ी हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड रहता है। तो वो अब अपने हस्बैंड को भी देखना चाहती है किसी और के साथ, पापा मम्मी को देखा, चाचा चाची को देखा, भाई भाभी को देखा, अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ दे। तो ये होता है, तो ये ऐसी फैंटेसी होती है जिसको लगाम देना बहुत जरूरी होता है। अब कुछ फीमेल ऐसी होती है जो बायसेक्सुअल होती है नेचर में, उन्हें मेल के साथ तो चीज़ों को परफॉर्म करने में दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर वो किसी फीमेल को देख ले और वो उसे अट्रैक्टिव लग रही है तो वो उसके साथ भी, उसके अंदर भी हलचल मचने लगती है, सेंसेशन जागने लग जाती है। ये ऐसी फीमेल होती हैं जो कि टेस्ट की दीवानी होती हैं। रसगुल्ला खा खा के बोर हो गई है, अब गुलाब जामुन भी ट्राई करना है। तो अब सामाजिक तौर पर शादी तो किसी एक से ही होगी, अब क्योंकि वो लड़की है तो जो उसके पेरेंट्स है वो ढूंढेंगे तो लड़का ही ना उसके लिए। अब और उसे भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो बायसेक्सुअल है, उसे मेल से शादी करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन वही चीज जब टाइम बीतता रहेगा, दो लोगों में चीजें होती रहेंगी, रसगुल्ला खा खा के अगली बोर हो जाएगी तो उसे गुलाब जामुन खाने का मन करेगा। लेकिन अब ये बोले कैसे अपने हस्बैंड को, तो ऐसे फीमेल के अंदर भी कक क्वीन फैंटेसी डेवलप हो जाती है। तो ऐसे में उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही रास्ता बचता है कि यार कैसे भी करके हस्बैंड को राजी करो किसी दूसरी फीमेल के लिए, उसे मजे दिलाओ और साइड बाय साइड खुद भी मजे ले लो। अब ये उस वाइफ के अपने गट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने हस्बैंड को कैसे राजी करती है। जो फीमेल या ये कह लो जो वाइफ बाइसेक्सुअल होगी नेचर में, वो कहीं ना कहीं मेल के साथ भी ओपन होगी और फीमेल के साथ भी ओपन होगी, तो उसके अंदर वो जो पर्दा, वो जो झिझक होती है वो वैसे भी नहीं होगी। ऐसी फीमेल सबमिसिव तो किसी भी सूरत में नहीं होगी। तो ऐसी फीमेल जो कि सबमिसिव नहीं है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ईजी होगा ना अपने हस्बैंड को इन चीजों के लिए एग्री कर लेना। तो अगर वो एग्री कर लेती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंट्रोवर्ट कक क्वीन, ये भी एक चीज इससे पाई जाती है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंट्रोवर्ट ककल्ड के बारे में बताया था कि कुछ ऐसे हस्बैंड होते हैं जो कि इमेजिनेशन में सारी चीजें करते हैं, वो प्रैक्टिकली चीजों को बोल नहीं पाते अपनी वाइफ को। वो जो भी चीजें करते हैं लाइक वाइफ शेयरिंग, वाइफ स्वैपिंग, कुछ भी वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में करते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी होती है, ऐसी फीमेल भी होती है, ऐसी वाइफ भी होती है जो इंट्रोवर्ट क्वीन बन के रह जाती हैं। वो जिंदगी में कभी अपने हस्बैंड को अपनी फैंटेसी के बारे में बोल नहीं पाती और सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया में घूमती रहती है, और इमेजिनेशन में वो फील करती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो किसी दूसरी फीमेल के साथ सेक्स कर रहा है, चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, सब इमेजिनेशन में उनके होता है। तो इन्हें इंट्रोवर्ट क्वीन कहा जाता है। देखिए जो हमारा दिमाग है ना, इसकी सोच लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं होती। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ अटपटी सी फैंटेसी भी हमारे दिमाग में जन्म लेने लग जाती है जिनका कोई वजूद नहीं होता। और ये जो फैंटेसी ज़्यादातर जन्म लेती है, ये जुबनाइल एज में जन्म लेती है। तो बच्चा जुबनाइल एज से युवावस्था तक पहुंचता है उस फैंटेसी को जीता हुआ, तो युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते उसे इतना आइडिया ज़रूर हो जाता है, इतनी बुद्धि का उसका विकास हो जाता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है। अगर ऐसे में आप किसी ऐसी फैंटेसी से ग्रसित हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसी वक्त डिसीजन लो और उसको मट्टी डालो, वहीं पे ही मट्टी डाल दो, क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक है। मैं हर फैंटेसी के लिए नहीं कह रही, उस फैंटेसी के लिए कह रही हूँ जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो कोई मतलब ही नहीं रखते। लाइक इंसिस्ट फैंटेसी, मदर सन, फादर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, क्या है ये, क्या बना है। अपना प्यार और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। 20,000 सब्सक्राइबर हो गए, वो आपके सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच।